आमतौर पर जो गाय जैसी होती है सेम वैसे ही ये गाय दिख रही है, लेकिन इस गाय के पीछे की जो कहानी है वो आप सुनिएगा तो सुन करके चौंक हो जाइएगा और सोच में पड़िएगा अगर इस गाय की कहानी को आप सुनिएगा तो। यानी कि एक पलानी और फुसनुमा का घर था, लेकिन जैसे ही गाय एंट्री की उसके अगले या 3 या 4 या 5 महीने के बाद यह भवन बन करके तैयार हो गया। तो भैया हम क्या कह सकते हैं, इसको चमत्कार ही कह सकते हैं। कभी हम लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते थे जी, ठीक है ना जी, ये भी सच्चाई है कि झुग्गी झोपड़ी में यहाँ हम लोग रहते थे, लेकिन एक हम लोगों के धर्म में ये कहा जाता है कि सुलक्षणी या कुलक्षणी, जी, ठीक न जी। तो अभी सुलक्षणी कहीं है कि कुलक्षणी कहीं है, एक और विश्लेषण आपे सब करब। अब अमृत दूध का अर्थ ये है कि ये बच्चा देने के बाद फिर कभी रुकी नहीं जी, ठीक है ना, रुकबे नहीं कभी की दूध हमेशा देती है। कितना दूध के साथ हैं तब से हम कोई डिक्रीज नहीं किए, इंक्रीजे करते रह गए। कब आपका झुग्गी झोपड़ी था, कितने साल में और कितने साल में यह महल बन गया? झुग्गी झोपड़ी था यहाँ जी, पूरा गांव देखा है, जवार देखा है, इलाका देखा है। हम लोग झुग्गी झोपड़ी से निकल करके आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी ऑनलाइन बिहार न्यूज़। मैं अनिश उपमन हूँ। आज हमारे पीछे जो ये घर देख रहे हैं, ये घर देख करके आपको ताजुब लग रहा होगा। जी हाँ, मैं इस घर के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, आमतौर पे आप देखे होंगे कि सभी का घर जो है नए नए हवेली बनती है तो काफ़ी खुश लोग होते हैं, लेकिन इस घर के बारे में हम बता रहे हैं। इस घर की कहानी ये है कि यहाँ पे एक गाय है और उस गाय की बदौलत यह घर जो है ये चमचमाता हुआ दिख रहा है। आखिरकार आमतौर पे आप देखे होंगे कि गाय को, और गाय के 4 पैर और 2 नाक और 1 मुंह और 2 सींग और 1 पूंछ और 4 पैर होता ही है। आमतौर पे जिस गाय के बारे में बात कर रहे हैं उनकी भी यही स्थिति है, मतलब कि ऐसा ही उनका भी है। देखिए, पहले हम इस गाय को आपको दिखाते हैं। इस गाय को ध्यान से आप देख लीजिए। यह गाय की 1 पूंछ भी है और 4 पैर भी है और सींग तो नहीं है, 2 कान है और 2 आँखें हैं। आमतौर पर जो गाय जैसी होती है सेम वैसे ही ये गाय दिख रही है, लेकिन इस गाय के पीछे की जो कहानी है वो आप सुनिएगा तो सुन करके चौंक हो जाइएगा और सोच में पड़िएगा अगर इस गाय की कहानी को आप सुनिएगा तो। आइए दिखाते हैं हम उस घर को। यह गाय को तो आपने देख लिया, और यह देखिए ये चमचमाती जो हवेली है, बिल्डिंग है, इसके बारे में देख लिया। अभी काम चल रहा है, कुछ कारीगर जो है यहाँ पे है वो काम कर रही है। देख रहे हैं बिल्डिंग बनी हुई है। इस बिल्डिंग के पीछे की कहानी ये है, गाय और बिल्डिंग का क्या कनेक्शन है, इसके बारे में भी आपको हम विस्तृत से जानकारी देंगे। ये तमाम देख रहे हैं, ये बड़ा सा स्पेस है। अभी यहाँ पे कार्य चल रहा है, ये ट्रैक्टर है, ये गाड़ियाँ है, तमाम ये सारी चीज़ें इन गाय की बदौलत इनको मिली हुई है। आखिरकार कैसे मिली, आमतौर मैं एक बात आपको बता दूँ कि यह गाय नहीं बल्कि यह चमत्कारी गाय मानी जाएगी, क्योंकि यह गाय जब आई थी उस समय यहाँ पे झोपड़ी हुआ करता था, यानी कि एक पलानी और फुसनुमा का घर था। लेकिन जैसे ही गाय एंट्री की उसके अगले या 3 या 4 या 5 महीने के बाद यह भवन बन करके तैयार हो गया। तो आखिरकार आप सोच रहे होंगे कि यह भवन कैसे बन गया। कहीं ना कहीं यहाँ अमृत भी देती है। एक और बात, ये गाय दूध नहीं बल्कि दूध के जगह पे अमृत देती है। पीने के बाद आप जो है आपकी आयु बढ़ भी सकती है, ऐसा यहाँ के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है और गाय और घर के पीछे का कनेक्शन क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं जो इस गाय के बारे में पूरी जानकारी देंगे, और इस गाय को ये बखूबी तौर से पालते हैं, रखे हैं, शौक से पाले हुए हैं। यह गाय है, देख लीजिए, यही वो गाय है। आमतौर पे देखिए कहीं गाय में कुछ है नहीं, कुछ आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई देगी जिसे आप सोचिएगा कि आखिरकार इस गाय और आम गाय में अंतर क्या है। देखिए, ये गाय और आम गाय में कुछ अंतर नहीं है। सर, पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि आपकी झुग्गी झोपड़ी और जैसे यह गाय आई हवेली बन गया, क्या कनेक्शन है गाय और हवेली का? अब भैया हम क्या कह सकते हैं, इसको चमत्कार ही कह सकते हैं। कभी हम लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते थे जी, ठीक है ना जी, ये भी सच्चाई है कि झुग्गी झोपड़ी में यहाँ हम लोग रहते थे, लेकिन एक हम लोगों के धर्म में ये कहा जाता है कि सुलक्षणी या कुलक्षणी, जी, ठीक न जी। तो अभी सुलक्षणी कहीं है कि कुलक्षणी कहीं है, एक और विश्लेषण आपे सब करब। इनका अइला के बाद हमारा इतना सुकून बा
जना ये कोनो हद हिसाब नहीं है। सर पहले झुग्गी झोपड़ी थी, गाय नहीं थी आपके पास, तो आपके पास झुग्गी गाय थी? बिल्कुल थी। अच्छा, लेकिन ये गाय आई तो ये हवेली बन के एकदम तैयार हो अब इनके चलते बनी कि किसके चलते बनी, लेकिन इनका भी उसमें योगदान है, इनका योगदान है। कहा जा रहा है कि ये गाय दूध के जगह अमृत दूध देती है। क्या अमृत दूध का अर्थ ये है कि ये बच्चा देने के बाद फिर कभी रुकी नहीं जी, ठीक है ना, रुकबे नहीं कभी की, दूध हमेशा देती है। कितना दूध देती थी? दूध तो शुरू में बहुत ज़्यादा दूध करती थी, जब बच्चा दी थी तो ये करीब करीब 30 लीटर दूध किया करती थी। 30 लीटर दूध? 30 लीटर दोनों समय मिलाकर, मैंने 24 घंटे में जी, ठीक है ना। यह 3 बार दुही जाती थी। हाँ। और उसके बाद ये अपना पाल जो है कंसीव नहीं कर पाई। हाँ। बहुत डॉक्टर लोग लगे, बहुत इसका उपचार हुआ, लेकिन सब फेल कर गए। लेकिन एक चीज़ हम आपसे पूछेंगे है कि आमतौर पे गाय और भी आप लाए होंगे और भी देखे होंगे, उनका भी 4 पैर होता है, एक पूंछ होती है, 2 सींग होता है, 2 कान होता है, इनकी भी है, लेकिन इनमें और वो सब गायों में अंतर क्या है? अब अंतर हम क्या बता सकते हैं, जैसे हमको 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आँख है, हमको भी भगवान छोटा या बड़ा दिमाग दिए हैं, हम भी आदमी हैं, अब मोदी जी भी आदमी हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, तो कोई कहे कि आप में और उनमें क्या अंतर है, तो हम नहीं इसका। आपको कब लगा कि जैसे ही ये गौ माता आपके घर पे आई, आपको किस समय से अनुभव हुआ कि हम तरक्की के रास्ते पे चलना शुरू करें? ये जब से मेरे साथ हैं तब से हम कोई डिक्रीज नहीं किए, इंक्रीजे करते रह गए। कब आपका झुग्गी झोपड़ी था, कितने साल में, और कितने साल में यह महल बन गया? झुग्गी झोपड़ी था यहाँ जी, पूरा गांव देखा है, जवार देखा है, इलाका देखा है। हम लोग झुग्गी झोपड़ी से निकल करके आए हैं जी, झुग्गी झोपड़ी में हम लोग पले बढ़े हैं, ठीक है ना। झुग्गी झोपड़ी में पले बढ़े हैं झुग्गी झोपड़ी। लेकिन इनके कृपा ऐसा हुआ कि ये बिल्डिंग अब इनकी कृपा है, माता श्री की कृपा है, पिता श्री की कृपा है, लेकिन इनकी भी कृपा है। ये क्या खरीद के लाए थे या ये घर की बाछी है? घर की है। और जब हम लोगों के पिताजी, हम लोगों के भाई में गाय देने लगे, तो ये मेरे जिम्मे आई, और ये आपके जिम्मे आई, तब से मेरे साथ हैं ये। और उसके बाद से तरक्की का रास्ता आपका खुल गया। कितने बच्चे हैं आपके, कितने लड़के हैं? मेरे 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं, और लड़कियां भी हैं? 1 लड़की। 1 लड़की है। तो गौ का काफ़ी हम देख आए तो देखे कि काफ़ी आप सेवा कर रहे हैं। गौ माता में काफ़ी रुचि रहती है क्या? बचपन से भैया हम लोग इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जी, दूसरा कोई धंधा है नहीं, ठीक है ना जी। तो बस जगते सोते इन्हीं लोगों के साथ समय कटता है। लेकिन आसपास के लोग जो है एक बात कर रहे थे कि इनके पिताजी भी जो थे वो गाय को बहुत ज़्यादा मानते थे, और सभी भाइयों में ये सबसे ज़्यादा गाय को मानते हैं। हमारे पिताजी गाय के बहुत शौकीन थे, बहुत सेवा करते थे जी। अपने ज़माने में, उनके ज़माने में जी। जब हरियाणा फार्म यहाँ खुला था जी। तो करीब करीब 57-58 के समय जी। उनकी गायों को प्राइज भी मिला था। हमारे पिताजी इतने शौकीन थे गाय के। प्राइज भी मिला था? जी हाँ, सरकार द्वारा उनकी गायों को प्राइज मिला था। हाँ। 57-58 में, 1957-58 में उनकी गायों को प्राइज मिला था। अच्छा, अभी ये कितनी दूध देती है? अभी ये सुबह शाम 5-5 लीटर दूध कर देती है। देखिए, खास बात ये है कि इस गौ माता की गाय की ना तो बछड़ा है और ना बाछी है, यानी इनके बच्चे नहीं है, संतान नहीं है, ये कहा जा सकता है, लेकिन ये दूध देती है। यह सोचने वाली बात और ताज्जुब की बात है। लेकिन यह कहा जाए कि कभी किसकी कृपा किस पर कब कैसे हो जाए, यह ना तो हम और ना आप, ना कोई धर्म अवलंबी, और यूँ कहा जाए तो ना कोई साधु संत, कोई नहीं जानता है कैसे और प्रकृति का क्या देन हुआ कि अभी तक यह गौ माता दूध भी दे रही है, और इनको तो इतना आगे लगे कि अपने मुख से अपनी बखान नहीं कर सकते। क्या सही है? नहीं कर सकते, हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। इनके साथ मेरा भावनात्मक जुड़ाव है। हमारे घर के लोग इनको कोई गाय कहता भी नहीं है। गाय नहीं कहा जाता ना। क्या कहा जाता? गौ माँ। गौ माँ कहा जाता। हमारे छोटे छोटे नाती पोते हैं, वो हमेशा इनको गौ माँ ही कहते हैं। गौ माँ ही कहते हैं? गौ माँ कहते हैं। एक हमारा 3.5 साल की नातिन है जी, वो इनको गौ माँ की ही कहती है।
गौ माँ ही कहती है। गौ माँ कहती है। उनसे हम पूछते हैं कि ये कौन है, तो गौ माँ है। किनकी है, तो अपनी है। क्या देती हैं, दूधुआ। कैसा कैसा, तो मीठा मीठा। हाँ कौन पीता है, प्यारू पीता है, उसका नाम प्यारू हम रखते अच्छा, हैं, ठीक है ना। हाँ। कौन निकालता है, तो बाबा जी निकालते हैं। अच्छा मतलब आपको बोलती हम क्यों बोलती है। किसके बाबा जी निकालते हैं, तो प्यारू के बाबा जी निकालते हैं। प्यारू के बाबा जी निकाल। प्यारू के बाबा जी निकालते हैं। अच्छा ये कितने अभी कितना दूध दे रही है? अभी भैया सुबह शाम, सुबह में 5 लीटर, शाम में 5 लीटर। शाम में 5 लीटर। क्या ये सुनने में आ रहा था कि 3 टाइम भी दूध देती थी? ये जब दूसरी बार बच्चा दी थी जी। तो इसको 3 बार दुहा जाता था। कितना लीटर? 8 लीटर 2 लीटर एक बार में। एक बार में? हाँ जी। 3 टाइम दूध देती थी? 3 टाइम दूध देती थी, बर्दाश्त नहीं करती थी। हाँ। अब कहाँ से इसको इतना दूध हुआ, ऊपर वाला जाने। देखिए कामधेनु गाय के बारे में सुना जरूर होगा, और कामधेनु गाय अक्सर पुराणों में और शिव महापुराण में आपको सुनने को मिल जाएगा कि कामधेनु गाय के दूध से भगवान शिव की पूजा होती थी। लेकिन यह जो गौ माता है ये भी कामधेनु गाय ही मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 3 टाइम दूध देती थी, सुबह में और दोपहर को और शाम को। लेकिन एक बात की, अगर सुबह में इनकी दूध निकाल ली जाती थी तो सब शाम को और दोपहर में आप कैसे आते? बता रहे हैं। सुबह में 6 बजे इनका दूध निकलता था जी। दोपहर में 2 बजे, हाँ। शाम को 8 बजे, हाँ। फिर सुबह 6 बजे। हाँ। यही रूटीन था। ये मतलब एक रूटीन आप बना लिए थे? रूटीन बन गया था, समझे ना। अभी तक इनका बच्चा हुआ ही नहीं? कह रहे हैं कि 1 बार बच्चा दी, 2 बार बच्चा दी, उसके बाद बच्चा नहीं हुआ। उसके बाद बिना बच्चे का दूध? बिना बच्चे का दूध। यहाँ तक कि इसको 2 महीना हम छोड़ दिए थे एक डॉक्टर साहब के कहने पर। हाँ। और 2 महीने के बाद हाँ। जब डॉक्टर साहब को बुलाए कि डॉक्टर साहब ये अब बच्चा देगी कि नहीं, वो गारंटी लिए थे कि हम इसको बच्चा दिलवा देंगे। तो आ करके हाथ जोड़ करके चले गए कि मास्टर साहब छोड़िए अब। तो सभी डॉक्टर भी फेल हो गए हैं? फेल। बस की बात नहीं है किसी की? किसी के बस की बात नहीं है। अब डॉक्टर लोगों के बस की बात नहीं है तो हम तो डॉक्टर हैं नहीं। आप तो डॉक्टर है ही नहीं भैया, हम डॉक्टर नहीं हैं। लेकिन इनकी देख रेख जो है डॉक्टर संदीप गुप्ता जी करते हैं। संदीप गुप्ता जी करते हैं? कहाँ के हैं वो? अभी कहाँ है वो? अभी वो पोस्टेड हैं हरियाणा फार्म, उनके चार्ज में है। अच्छा। और पोस्टेड हैं वो रामपुर में। रामपुर? चौसा रामपुर। कहाँ के रहने वाले हैं? वो हैं राजस्थान? नहीं, कानपुर देहात के। अच्छा। और यहाँ वो नौकरी करते थे जी। बक्सर में भी थे, ट्रांसफ़र हुआ तो चले गए औरंगाबाद जी। और औरंगाबाद लोग उनसे बदसलूकी किए तो रिजाइन करके चले गए जयपुर, वहीं बस गए। फिर बिहार सरकार उनको नौकरी पर लाई। अभी हैं गुप्ता जी, अभी भी हैं? अभी हैं डॉक्टर। आते हैं आपके यहाँ? आते हैं। तो उनके बस की बात भी नहीं हुई गौ माता? नहीं, उनके बस कहिएगा तो हम उनसे बात करा देंगे। अच्छा देखिए, यही गौ माता है जिनकी चर्चा जो है वो काफ़ी जोर शोर पर सोशल मीडिया पर चल रहा है। और इन गौ माता को आप ध्यान से देख लीजिए। मैं कैमरामैन से बोलूँगा एक बार गौ माता को और इनको ज़रा ध्यान से दिखा दीजिए। ये देख लीजिए, हम कहीं और से नहीं बल्कि यह बक्सर ज़िले से ही गौ माता की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इनको ध्यान से आपने देख लिया और यह चमचमाती बिल्डिंग को भी आप देख ही लीजिए। यही वो बिल्डिंग है और गौ माता और बिल्डिंग का क्या कनेक्शन है, आपने पूरी विस्तृत से जानकारी आपने इकट्ठा कर ली, हमने आपको बता दिया। और यही बिल्डिंग है, जैसे ही गौ माता इस धरती पर यानी कि इनके घर पे आती है उसके अगले महीने में ही इनके यहाँ चमत्कार होना शुरू हो जाता है और यह तरक्की के रास्ते करना शुरू कर देते हैं। और इतना ही नहीं, तरक्की इतना करते हैं कि बहुत आगे बढ़ जाते हैं और ये चमचमाती बिल्डिंग जो है वो खड़ी हो जाती है। तमाम फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए MB ऑनलाइन बिहार न्यूज़ के साथ। बक्सर से अनीस उपमन्यु की रिपोर्ट।